हेलो एवरीवन। आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। इन दोनों ही शेयर में आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली देखने की उम्मीद है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मतलब रिलायंस रिटेल के नाम से अभी अगर हम देखने जाए तो फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया है। फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया है, एक के बाद एक नई डील हो रही है। तो अब हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि नेटवर्क 18 और टीवी 18 ये दोनों ही कंपनी मुकेश अंबानी जी की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके कंट्रोलिंग मेंबर है, कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है। तो पिछले काफी दिनों से चर्चा थी इनके मर्जर को लेकर। तो जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक के बाद एक जो इनके जो अधूरे काम है उसको निपटा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत जल्दी अब इनके मर्जर के दिन भी नजदीक आ सकते हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उस मर्जर को लेकर और खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 40 रुपए के आसपास नेटवर्क 18 का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में कुछ खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। 4.5% की गिरावट जरूर है। 4 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं है। 43 रुपीज तक का हाई है, 39 रुपीज तक का लो है। शेयर में हल्की सी तेजी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो मामला पूरा का पूरा उल्टा देखने को मिल रहा है। 75% की दमदार रैली है। 15 रुपए का लो बनाया था लॉकडाउन के चलते, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है कि पकड़ना मुश्किल हो गया इसको। 47 रुपीज तक का हाई इसने बना दिया है बहुत ही कम वक्त में। लोगों का पैसा 3 गुना तक इसने कमा कर दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में नेटवर्क 18 में 20% की गिरावट है। 62 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया है और बाद में काफी अच्छी रैली भी यहाँ पर देखने को मिली। स्मॉल कैप शेयर है, तकरीबन 4224 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 13 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला था फ्राइडे को। लेकिन याद रखना मंडे को ये जो 13 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, ये अगर आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा का ना दिख जाए तो बता देना मुझे। डेफिनेटली काफी बड़ी रैली और काफी बड़ा अब खरीदारी बिकवाली अब आपको नेटवर्क 18 और टीवी 18 में देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, हाथवे और मुकेश अंबानी के अंडर में जितनी भी कंपनीज है उन सब में आपको बहुत बड़ी मात्रा में वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.15% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। आप देखिए आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है, 12.18% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगाया है और 12 एफआईएस ने भी अपना पैसा लगाया है। और आप देख सकते हैं कि 2008 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। नेटवर्क 18 की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग हालांकि अभी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद अभी डाउन ट्रेड चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए अच्छी टेक्निकल रेटिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 83% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 17% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर की मैं बात करूं तो वो इनके लिए अच्छा नहीं रहा। 58 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, जबकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में 94 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 150 करोड़ तक का भी इनको मुनाफा हो चुका है। तो जून क्वार्टर के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इससे पहले के नतीजे की अगर हम बात करें तो वो काफी अच्छे और बेटर हमें देखने को मिल चुके हैं। तो नेटवर्क 18 की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली काफी अच्छी सिचुएशन के ऊपर ये शेयर है। और अगर हम बात करने जाए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो 33 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है। 1.5% की गिरावट है, मुश्किल से 3 रुपए का प्राइस रेंज है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिली है। 35 रुपए का हाई है और 32 रुपए का लो है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 56% की तेजी भी है। 12 रुपए का लो है और तकरीबन 40 रुपए तक का हाई इसने बनाया है। तो पैसा आप देख सकते हैं कि 3 या 4 गुना पैसा इसने यहाँ पर कर दिया है। तो डेफिनेटली काफी अच्छा मुनाफा इस कंपनी ने भी कमा कर दिया है बहुत ही कम वक्त में। मिड कैप शेयर है ये, 5,872 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और देखिए पिछले कुछ पुरानी अपडेट्स अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए मुकेश अंबानी के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही थी टाइम्स ग्रुप के साथ असेट्स को बेचने को लेकर। इतना ही नहीं, सोनी ग्रुप के साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी। एनएससी में अगर हम देखें तो इसका भी वॉल्यूम ट्रेड मुश्किल से 34 लाख के आसपास है। और यकीन मानिए कल जब मार्केट ओपन होगा तो इसका भी वॉल्यूम ट्रेड आपको एंड ऑफ द डे 2 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को, सॉरी वॉल्यूम ट्रेड, सॉरी
वॉल्यूम ट्रेड आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है। और प्रमोटर कौन है? नेटवर्क 18 इनके सबसे बड़े प्रमोटर है 51.17% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 96 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.31% के आसपास देखने को मिल रही है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखिए कुछ चीजें हमें यहाँ पर समझनी होगी कि जैसे कि शुरुआत से पिछले काफी वक्त से इस बात की चर्चा है और खुद मुकेश अंबानी जी ने इसके बारे में हमें बता दिया है कि 4 जो कंपनी है जिसमें इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है, जो नेटवर्क 18 है, टीवी 18 है, हाथवे है और डेन नेटवर्क है, इन चारों कंपनियों को मिलाकर एक कॉमन कंपनी बनाने का प्लान पिछले काफी वक्त से हमें सुनने में आ रहा है और बहुत जल्दी हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुकेश अंबानी जी के द्वारा एक के बाद एक नई डील की जा रही है, एक के बाद एक जो भी इनके पुराने डील्स जो अटकी हुई थी वो कंप्लीट हो रही है, उसको देख के लगता है कि बहुत जल्दी अब नेटवर्क 18 और टीवी 18, हाथवे और डे नेटवर्क का भी मर्जर का प्रोसेस आपको देखने को मिल सकता है। और याद रखिए जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई, जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट हो गई, ये शेयर हर रोज आपको 5-5% की अपर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिलेगा और आपके हाथ में भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अंधाधुंध पैसा लगा दें। अगेन मैं कह रहा हूँ कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ नेटवर्क 18 है, टीवी 18 है, हाथवे है, इसमें अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात पूरा का पूरा ये जो तेजी है इस शेयर की वो इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि इसके मर्जर की अनाउंसमेंट हो। तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक हो सकता है कि शेयर में इसी तरीके का आपको मूवमेंट देखने को मिले कि ज्यादा बड़ी कोई एक्साइटमेंट या तेजी देखने को नहीं मिले। जिसे पहले पिछले एक महीने में आप देखें 43 रुपीज का हाई है, 39 रुपीज का लो है, मुश्किल से 4 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी टीवी 18 में भी यही चीज देखने को मिली है। पिछले एक महीने में जब तक कोई अपडेट नहीं थी 3 रुपए का भी मुश्किल से प्राइस रेंज नहीं देखने को मिला है। तो इस चीज को ध्यान में रख के अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक शेयर में तेजी और गिरावट बनी रहेगी और आपका पैसा तब तक के लिए यहाँ पर फंसा भी रह सकता है। अगर आप इस रिस्क को समझते हैं तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करने का मन बनाएं, और खरीदारी की है तो गलती से भी इसको बेचना मत। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि डील तो होके रहेगी, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन डील होके रहेगी। और देखिए पहली चीज यहाँ पर यह है कि पहली चीज मर्जर होगी। मर्जर होते ही शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। मर्जर के बाद यहाँ पर जो दूसरा प्लान है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम्स ग्रुप के साथ भी बातचीत चल रही थी, सोनी ग्रुप के साथ भी बातचीत चल रही थी, और अगर कोई और नया प्लेयर निकल कर आता है तो शायद उसके साथ भी बातचीत यहाँ पर चल सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे, डेन नेटवर्क में खरीदारी की है तो बेचेगा मत, और थोड़ी बहुत खरीदारी अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। कल फ्यूचर ग्रुप के शेयर में आपको बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और फ्यूचर ग्रुप में शायद अगर आप खरीदारी ना कर पाओ, अगर 5% का 20% का अपर सर्किट अगर लॉक हो जाता है तो शायद आप इन कंपनीज के ऊपर नजर रख सकते हो जो मुकेश अंबानी जी जिसको ओन करते हैं। कल सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के शेयर में ही बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। कल आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी तेजी देखने को मिलेगी। नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे, डेल नेटवर्क, आलोक इंडस्ट्री तक के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। उन सारे शेयर्स में कल तेजी होगी जिसकी कंट्रोलिंग स्टेक मुकेश अंबानी के पास है, जिसको मुकेश अंबानी खुद चलाते हैं या इनडायरेक्टली तरीके से उसको होल्ड करते हैं। तो उन सारी कंपनीज में आपको तेजी देखने को मिलेगी। और अभी अगर मैं स्पेशली बात करना चाहूँ नेटवर्क 18, टीवी 18 की, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर काफी बढ़िया है इन कंपनीज का। जिसके अंडर में ये कंपनी है वो मुझे लगता है कि उनके पास इतना बड़ा पैसा है कि इस कंपनी में वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर निवेश करते जाओ। अनाउंसमेंट मर्जर की कब होगी ये अभी से कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस स्पीड से रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है,
जिस स्पीड से जो पुराने डील्स को वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी भी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के शेयर में और हाल फिलहाल में जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक के बाद एक नई डील हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।